नमस्कार, मैं मित्रों प्रोफेसर रजनीश अपने यूट्यूब फैमिली सीडीपी क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम वायु सॉल्व जो करने वाले हैं वो सीडीपी है ना 8/12/2019 का पेपर सॉल्व करेंगे सर। और जो ये पेपर सॉल्व करेंगे सर पूरा ट्रिक्स पे करेंगे। किस पे करेंगे सर? पूरा पेपर ट्रिक्स पर आधारित होगा सर। हमने पहले ही बोला है कि इस बरस जो पेपर सर हम सॉल्व करेंगे पूरा ट्रिक्स में ही करेंगे। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। चलिए सर सीडीपी देखते हैं सर। हाँ सर, पेपर जो सॉल्व करने वाले हैं वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्या करेंगे सर? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जो हमारा पेपर होगा वो पहला देखते हैं सर। जो हमारा देखते हैं सर, जो पहला पेपर है क्वेश्चन पेपर वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो सर हमारा कह रहा है वो कह रहा है सर, देखते हैं पहला पेपर हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? वो कह रहा है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षाओं के प्रयोग में सटीक। सर हमने आपसे पहले क्या कहा है सर कि सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न मेरा क्या कह रहा है ना। प्रश्न हमारा कैसा है? पॉजिटिव। सर के प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। और जब सर प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। जब आंसर पॉजिटिव होगा सर तो हम सबसे पहले नेगेटिव को हटा लेंगे। देखो सटीक है। अब देखो इसमें कह रहा बुद्धि एक कारक तथा एक एकाकी होती है। नहीं होती है, गलत हो गया। बुद्धि बहुआयामी, बिल्कुल सही बात होती है। जटिल योग्यताओं का एक समूह में भी तीसरा हो सकता है, फिर भी देख लेते हैं चौथा को। बुद्धि एक निश्चित योग्यता नहीं सर, निश्चित योग्यता नहीं है। तो अब देखो पेपर मुझे कैसे मिल गया, एक और मिल गया इसमें ट्रिक्स ही क्या है सर? नेगेटिव है। ये क्या है सर? नेगेटिव है सर, है ना। पेपर हम कब का लगा रहे हैं सर ये भी जान लो। जो पेपर लगा रहे हैं 2019 का लगा रहे हैं सर, है ना। चलिए तो पहला प्रश्न हमने सर सॉल्व कर लिया बड़ी आसानी से। अब देखो सर मैं पूरा पेपर सिर्फ ट्रिक्स में लगाऊंगा। देखिए सर, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इससे काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करे? सर प्रश्न कैसा है सर हमारा? सर जो प्रश्न है वो पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। सर आंसर कैसा होगा? आंसर भी सर पॉजिटिव होगा। कैसा होगा सर? आंसर भी पॉजिटिव होगा। अब हम करेंगे क्या सर? करेंगे क्या हम सर? ये करेंगे यहाँ निगेटिव को हटा देंगे। क्या करेंगे सर? निगेटिव जो आंसर है उसको फिनिश कर देंगे। देखो सर निगेटिव में क्या क्या रहेगा सर? अभिसारिक विचारक। अभिसारिक सर नेगेटिव होता है। अगर यहाँ अपसारी होता हो अमन सर नेगेटिव है। आत्म केंद्रित सर नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ कौन आ जाएगा? सृजनात्मकता। बात किसकी कर रहा है? मौलिक। तो हमने एक ट्रिक भी बताई सृजनात्मकता को क्या कहेंगे? मौलिकता, नवीनता, विधायकता, कुछ नया करना। क्या कहेंगे? मौलिकता, नवीनता, विधायकता अर्थात कुछ नया करना। अब देखिए सर तीसरा तीसरे पे आते हैं आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखो पहली तो ये ट्रिक मिल गई आकलन। अब इसमें देख लो जो मेल खाता है। हमने कहा था मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान, उपचार। अगर ऐसी कंडीशन बनती है मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान, उपचार, जब आकलन करते हैं तो हम क्या कमियां, भ्रांतियां मीन्स क्या है? कमियां। क्या होता है सर? कमियों को जानते हैं। किसको जानते हैं? कमियों को जानते हैं। पहले ही प्रश्न मिल गया हमें, आंसर मिल गया। अब देखो अगर चाहें तो प्राप्तांक नेगेटिव है सर, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण सर नेगेटिव है, और सर श्रेणी नेगेटिव है सर। आंसर मिल गया हमें बड़े आसानी से।
आकलन का क्या जानेंगे, आकलन में हम कमियों को छूते हैं, अर्थात बालकों की कमियों को सर जानते हैं। अब देख लो सर, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना, विशिष्टता की बात कर रहा है, शैक्षिकता की बात कर रहा है सर, और योजनाओं की बात कर रहा है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से सर तैयार, हतोत्साहित सर गलत हो गया, नहीं सर गलत हो गया, है ना, कभी कभी गलत हो गया। चौथा दूसरा करना क्या चाहिए, तो चौथा आंसर कौन हो गया, दूसरा आंसर हमें बड़ी आसानी से मिल गया सर, ट्रिक के माध्यम से। अब देख लो सर, पठन वैफल, है ना, पढ़ने में समस्या, तो अवसारी चिंतन पढ़ने में, प्राथमिक शिक्षक क्या धारा प्रवाह पढ़ने में क्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार, पठन वैफल, न्यूनतम अवधान, अवधान तो है नहीं, यहाँ कतई नहीं हो सकता अवधान, तो क्या होगा, क्योंकि पठन, तो हमने कहा जैसा लड़का वैसी बिटिया, क्या रहेगी, जैसा लड़का वैसी बिटिया। देखो पठन से पठन हमने मिला दिया, निश्चित। अब आप यहाँ कहते सर ये भी हो सकता था, तो यहाँ सर अपसारी था, और सारी कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है ना, एक ही, तो निश्चित तौर पे यहाँ सर धारा प्रवाह में बालक को कमी होती थी। अब देख लो सर 5-6 क्वेश्चन यहाँ से होगा, देखें सर, देख लो। देखो सर क्या होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात कर रहा है यहाँ सर, किसकी बात कर रहा है, 2009, उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा। सर प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव। सर प्रश्न हमारा कैसा है, प्रश्न है हमारा सर पॉजिटिव। सर कैसा है, प्रश्न पॉजिटिव। आंसर सर कैसा आएगा, आंसर कैसा आएगा सर, पॉजिटिव। कैसा आएगा, आंसर भी पॉजिटिव। हम क्या करते हैं, इसमें हम सर निगेटिव निकाल लेते हैं, तो जब निगेटिव निकालेंगे तो सर मुख्यतः गलत हो जाएगा, है ना सर, व्यवहारवादी हो सकता था लेकिन में भी नहीं रहेगा, और असक्त बच्चों के प्रति एक गलत हो जाएगा, दूसरा मिल गया आधिकारिक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी और परिप्रेक्ष्य की 2009 क्या करता है सर, बात करता है। तो छठवां में सर कौन हो गया, 100% दूसरा ऑप्शन हो गया सर। चलें देखते हैं 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 कह रहा है सर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित, है ना, आज ही हमने पढ़ाया वंचित, है ना, के द्वारा सहभागिता कम होने में एक शिक्षक क्या करेगा, जब बालक आपस में सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं तो अध्यापक क्या करेगा, इस स्थिति में जैसा है स्वीकार नहीं है तो नहीं करेंगे, इस परिस्थितियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना, गलत हो गया, जैसा है स्वीकार कर लेंगे, जैसा है भी गलत हो गया सर, जैसा है गलत हो गया। अब देखो अपनी शिक्षण पद्धति पर क्या करना चाहिए सर, विचार करना चाहिए, और बच्चों की सहभागिता, देखो इधर जैसा लड़का ऐसी बिटिया आ गया, किसी में सहभागिता है किसी में नहीं है, तीसरा आंसर हो गया। तो हमने बताया जैसा प्रश्न होगा वैसे ही उसका आंसर होगा, अर्थात जैसा लड़का वैसी बिटिया हो जाएगी, है ना सर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लो सर, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों को कुछ एक शिक्षिका क्या सहज, जहां पर सहज अनुभूति हो, क्या हो सर, सहज अनुभूति हो, क्या हो सर, सहज अनुभूति हो। अब देख लेते हैं सर, पहला दंडित करना चाहिए सर, गलत हो जाएगा सर, नेगेटिव है। याद करना सर, गलत हो जाएगा सर। सिद्धांतों को अनदेखा करना, गलत हो जाएगा सर, में भी तीसरा हो जाएगा। 8 में तो क्या हो जाएगा सर, प्रतिकूल प्रमाणदार तथा बच्चों को सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, क्या करेंगे, चुनौतीबद्ध हम कार्य करेंगे। ये तो सर ट्रिक्स में ही मिल गया पूरा क्वेश्चन। चलो यहाँ तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। चलते हैं देखते ना है।
छात्र केंद्रित, यहाँ छात्र केंद्रित, और जब छात्र केंद्रित होगा तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देंगे। याद गलत हो गया सर, नामांकित वर्गीकरण हम कर नहीं सकते हैं सर, मैंने पहले ही कहा सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं और केवल सर हमें आंसर क्या मिल गया सर, छात्र केंद्रित, तो अनुभवों को हम बालकों के प्रमुखता देते हैं। 10वां देख लो सर, 10वां कह रहा है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित होते हैं, मतलब आपस में सन्निहित होते हैं। देखो पूर्णतः सर गलत हो गया, नहीं अलग हो गया, स्वतंत्र होते नहीं सर में, फिर दोनों संज्ञान एक दूसरे से क्या होंगे सर, और एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, इसका मतलब है जुड़े हुए होते हैं। क्या है सर, जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं सर, जुड़े हुए होते हैं। चलिए सर अब देख लीजिए 10 हो गया सर, अब देख लीजिए आप इधर, देख लो यहाँ कह रहा है सर संरचनावादी ढांचा अधिगम प्राथमिक रूप से प्रबल पर केंद्रित हुआ, प्रबलन रेनफोर्समेंट या अनुबंधन द्वारा अर्जित होता अवबोधन की प्रक्रिया। देखो संरचनावादी में यंत्रवत या गलत हो गया है ना, अनुबंधन होगा नहीं सर, प्रबलन अवबोधन होगा सर, हमने कहा है आपसे जहाँ अवबोध हो जाए है ना, क्या हो जाए, अवधन बोधन, जहाँ भी ढांचा बनता है तो अवबोध के द्वारा ही बनता है। 12वां देख लो सर, अब पूरा ट्रिक्स में ही लग रहा है, इसमें कुछ कर ही नहीं जाना पड़ रहा है। अब देख लीजिए विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है ना, दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न कर देता सर, नेगेटिव है। अवधारणाओं की समझ का अभाव पैदा करता सर, समझ नेगेटिव है। अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक ज्ञान ध्यान केंद्रित हो सकता है। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए यह प्रभावशाली में भी चौथा होना चाहिए, 12 का सर चौथा ही है। यहाँ ये भी सर बजाय क्या होता है, निगेटिव होता है सर, क्या होता है निगेटिव। ऐसे ही आंसर मिल रहा है ये सर, है ना, सिंपल कुछ नहीं लग रहा है इसमें। 13 क्वेश्चन देख लो सर, 13 क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार और दंड का प्रयोग। सर लगातार तो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, बच्चों की प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर नहीं सर, बजाय तो होगा ही नहीं है ना, के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि जिज्ञासा कम होती है सर, बिल्कुल सही बात है, कम होती है ना, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है ना, तो क्या हो जाएगा सर, देख लो आप इसको कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि कैसी हो जाती है, स्वभाव इनका कैसा हो जाता है, स्वयं से नहीं पढ़ते हैं। जब उन्हें आप कहोगे लो ये आप ऐसे काम करो है ना, तभी काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ये पुरस्कार भी मांगते रहेंगे। अब इसमें देख लो संरचनावादी है ना, संरचनावादी निम्नलिखित में से कौन सा है, इसमें सर कौन सा है, ये प्रश्न कैसा है सर, फिर देख लो प्रश्न कैसा, पॉजिटिव, सर आंसर कैसा होगा पॉजिटिव। सर करना क्या, निगेटिव निकाल दो सर, निगेटिव हिंट बात इसको हमने हटा दिया, याद करना हटा दिया। अब सर ये हो सकता है सक्रिय वियोजन द्वारा ज्ञान, यही हो जाएगा सर है ना, पुनरुत्थान सर गलत हो जाएगा, स्मरण सर गलत हो जाएगा है ना, अधिगम आवृत्तियों द्वारा व्यवहारों का अनुबंध, आवृत्ति बार बार करना सर, तीसरी आंसर हो गया 14 का सर, क्या हो गया तीसरा आंसर, बड़ा आसानी से हो गया। चलिए सर 15 शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणा समझ किस प्रकार सहज कर सकते, प्रतियोगिता अवसर की व्यवस्था करके सर, इसको हम फिर वही करेंगे नेगेटिव सर, अन्वेषण परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे सर, व्याख्या सर होगा नहीं है ना, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था सर, इससे भी कुछ नहीं होगा, तो सर 15 क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाएगा। अब देख लो सर 16 में सर क्या है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनाने के लिए कुछ समस्या सर, हमको कुछ नहीं करना है सर, केवल हटा दो सर, दंडित हटा दो सर, प्रत्येक छोटे काल का भौतिक पुरस्कार हटा दो सर, तीसरा मिल गया सर, और पॉजिटिव क्या सहानुभूति और प्रोत्साहित और सर आधारित और मंथन सर, मिल गया ये आंसर बड़ी आसानी से हमें। अब देख लो सर 17, जब सर 17 की बात होगी तो निम्नलिखित कौन सा प्रथाएं की बात कह रहा है सर, इसमें पॉजिटिव देख लो, दंड हटा दो, हाँ ये सर होगा, ये हो सकता है,
निरंतर तुलनात्मक सर नहीं होगा, सतत समग्र नहीं होगा सर। सहयोग अधिगम पर्यावरण 17 का तीसरा हो सकता है, लेकिन क्या कह रहा है, प्रथान सार्थक अधिगम को बढ़ा, प्रथाएं प्रथाएं है तो सर शारीरिक दंड आना चाहिए, है ना। सहयोगात्मक, अच्छा इसमें ये कह रहा है सर, रुकिए अभी इसमें कुछ गलत हो रहा है, ये देखो सर ये है पूरा, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, भी तो होना ही चाहिए सहयोगात्मक अधिगम, ये तो क्लियर है, ये गलत हो गया। तुलनात्मक मूल्यांकन है ना, नहीं होगा सर, तुलनात्मक मूल्यांकन, हाँ सतत मूल्यांकन हो सकता है, तो बी और सी होगा सर, बी और सी पहला है, तभी मैं कहूँ गलत कहाँ हो रहा है ना सर, बी और सी आसानी से हो जाएगा। 18 देख लो सर, पूरा ट्रिक्स में ही देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है सर, प्रश्न कैसा है, निगेटिव सर, प्रश्न कैसा है, निगेटिव है ना, और सर इसका आंसर कैसा आएगा सर, निगेटिव आंसर सर कैसा आएगा, निगेटिव ही आंसर आएगा। अब देखो विकास परिवर्तन होता है पर्यावरण के द्वारा, हाँ सर विकास जो होता है अनुवांशिकी एवं पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है सर, ये तो हमने कई बार पढ़ाया है, लेकिन इसमें कह रहा है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। विकास सार्वभौमिक है तो संस्कृति को प्रभावित नहीं करते। अब जैसा लड़का होगा वैसी बिटिया होगी, जब जैसा लड़का होगा तैसी बिटिया हो जाएगी, तो सर नहीं को नहीं से मिला दो, देरी किस बात की, तो यही आंसर हो गया सर, तीसरा हो गया इसका आंसर, नहीं को नहीं से क्या करेंगे, मिला देंगे सर। अब देख लो सर, अब आप आ जाए कहाँ थे, हाँ नहीं को नहीं से मिला देते हैं, नहीं। अब ये देख लो सर 18 हो गया था, अब 19 देख लो सर, देखते हैं। उन्नीस देखो सर, 19 क्या कह रहा है, देखिए सर आसानी कोई नहीं, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्रभाव, देखो सर व्यक्तिक विभिन्नता की कारण है, तो देखो अनुवांशिकता भी होगी और पर्यावरण भी होगा सर, ये ठीक हो गया, ये तो प्रश्न बार बार आपसे पूछेगा है ना सर, बार बार। 19 का मिल गया आंसर सर, 19 का आंसर 3 रहेगा। चलिए सर 20 देख लो, बस 20। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण की सर, प्रथम परिवार होगा सर, आपको परिवार और पास पड़ोस है, जब प्रथम परिवार और पास पड़ोस हो जाएगा तो यही रहेगा विद्यालय एवं मीडिया दूसरे में, बालक पहले कहाँ जाएगा, परिवार से, परिवार पहला हो गया और ये आपका सेकंड हो गया, तो वो सेकंड ही तो पूछ रहा है, परिवार के बाद कहाँ जाएगा, पढ़ने जाएगा बालक, तो सेकंड पढ़ना हो गया, और क्या उसमें देख लो सर। निम्नलिखित अवधि में किसकी शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से होता है, तो सर ये हमने आपको बताया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था के समय जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालक का विकास कैसा होता है सर, सर्वाधिक होता है, लेकिन शैशवावस्था, हाँ सर ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, प्राथमिक सर प्रारंभिक शैशवावस्था और बाल्यावस्था के मध्य का समय होगा सर, वो गलत हो गया ना। चलो इसको देखते हैं 22 का कहते हैं निम्नलिखित कौन सा, देखो सर लॉरेंस कोहलबर्ग किया, ये हमने आपको पढ़ाया है, सामाजिक कर्म, हाँ बिल्कुल सही है, देखो ये सामाजिक लाभ यही आंसर होगा, जबकि ये किसका है, जीन पे आ जाए, किसका है सर, ये जीन पे आ जाएगा, उद्योग कुछ है नहीं और प्रसुप्ति कुछ अवस्था उसमें चली जाएगी, है ना। चलिए 23 में देख लो थोड़ा, 23 देखो क्या कह रहा है, 23 कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता, तो लड़कियों की तुलना में, तो जेंडर समरूपता, 23 में क्या हो जाएगा सर, जेंडर, देखो लड़कियों पर जब ध्यान देगा और लड़कों की अपेक्षा, वो भी टीचर है और तो वो जेंडर रूढ़िबद्धता कर रहा है सर, या जेंडर पक्षपात है ना। अगर यार लड़कियों का करता तो उल्टा होता, हमने ये आपको बताया भी है कि अगर
लड़कों का काम लड़कों से कराया जाए, लड़कियों का काम लड़कियों से कराया जाए, तो जेंडर रूढ़िबद्धता हो जाता है सर। क्या हो जाता है? जेंडर रूढ़िबद्धता। अब देख लो सर 24 देख लो। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका कम करने के लिए, देखो सर जब कम करेंगे तो लड़कों का काम लड़कियों से करवा दो, लड़कियों का काम लड़कों से करवा दो, विपरीत करवा दो। तो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक व्यवस्था, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। हम क्या करेंगे? जो जेंडर पक्षपात है उसके बारे में हम क्या कर लेंगे? चर्चा कर लेंगे। और चर्चा में क्या कहेंगे? ये चीज गलत होती है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए 25 देख लो सर। 25 सर 25 में क्या है? 25 में कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक, किसकी बात की है सर? सामाजिक और सांस्कृतिक। अब आपको पता होना चाहिए सर, ये तो प्रश्न कुछ भी नहीं है। सामाजिक शांति की बात किसने करी थी? वाइगोत्स्की ने। क्या कहा था? सामाजिक और सांस्कृतिक। कोलबर्ग ने नैतिक चिंतन की बात, जीन पियाजे ने जीन्स की बात करी, जॉन वाटसन ने व्यवहार की बात की थी। किसकी बात की थी? व्यवहार की बात की थी, है ना। तो मेरी इसका आंसर सर मिल गया है। अब देख लो सर 26 कह रहा है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है। तो हमने आज ही बताया प्रारंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो होगी तो इसमें बाल्या तो मध्य चला जाएगा, 26 में क्या जाएगा? मध्य या बाल। तो सर मध्य तो नहीं जाएगा, जो बाल्यावस्था होती है 6 से 12, है ना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये सबसे ज्यादा क्या होता है? भाषा का विकास होता है सर। भाषा विकास इस अवधि में सर्वाधिक होता है सर, भाषा विकास, है ना। अब सर देख लो 27। जब सर हम 27 देखेंगे तो बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, किसका उदाहरण है? मॉडलिंग होगा, पाड़ निर्माण, अनुबंधन, प्रबलन। सर प्रबलन तो अलग हो गया मॉडल, तो यहाँ पाड़ निर्माण या पाड़ ढांचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाड़ निर्माण और पाड़ ढांचा। हमने क्या कहा था कि जो बालक का विकास होता है 2 तरीके से होता है। एक होता है संभावित विकास, एक होता है वास्तविक विकास, जिसको कहा जाता है ZPD। यहाँ से यहाँ दोनों यहाँ तक आते हैं। आपको हमने बहुत अच्छे से सर वो बताया है ना। चलिए 28 देख लो सर। जब भी सर 28 की बात होगी, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा, किसकी बात कर रहा है? जीन पियाजे द्वारा मूल संक्रियात्मक पहली अवस्था है सर, संरक्षण कर नहीं पाएगा प्रतिकाल परिकल्पित निगमन कहाँ से सर? ये मूल संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है जीन पियाजे द्वारा। जो देखेगा 0 से 2, 2 से 7, ये 7 से 11 होगी लगभग। और जब 7 से 11 होगी मूर्त और अमूर्त, हाँ 7 से 11 होगी सर। जब 7 से 11 होगी तो देख लो क्या कर पाएगा। और 7 से 11 में क्या कर पाएगा? संरक्षण भी कर लेगा, कक्षा समावेशन भी कर लेगा। यही आंसर हो गया सर। और क्या, ये तो आपको रट के ही रखना है। देखें 28 है ना। देख लो सर। 29 कह रहा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? तो सर स्कीमा विकेंद्रण अभी हमने पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया। एक स्कीम होगा, क्या था? स्कीमा और विकेंद्रण। हमने क्या कहा था? जब बालक कोई कार्य को करता है और उस कार्य में समस्या होती है तब इसके 3 चरण होते हैं, स्कीमा और विकेंद्रण। चलिए अब देख लो सर। देखो सर, जिग जा पहेली का प्रयोग 5 वर्ष की नजमा स्वयं कहती है नीला दुपट्टा कहाँ है? यही वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वाइगोत्स्की
है ना। देखो वाइगॉस्की ने किसकी बात की थी, ZPD की कही थी। तो यहाँ आत्म केंद्रित जोर से बोलना तो गलत हो जाएगा, आत्म केंद्रित की बात यहाँ की नहीं। तो व्यक्तिगत वार्ता होना चाहिए 30 का। तो सर 30 का क्या हो गया, व्यक्तिगत वार्ता स्वयं से हो गया। दैट्स ऑल। तो भाइयों इस प्रकार मेरे भावी टीचर और जो टीचर लोग हैं जिन्हें सीटेट की आवश्यकता है वो लोग बहुत अच्छे से इसको देखें। ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी एक चार्ट डाल दिया है सर, हमने ट्रिक्स का चार्ट डाला है सर। क्या डाला है, ट्रिक का चार्ट हमने डाला है। इसमें सही ऑप्शन और गलत ऑप्शन क्या है सर, एक सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन और गलत ऑप्शन दिया है। इसको आप देख लो और उधर देखने के बाद कई बार नोट्स पे लिखो, जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। अगर ये याद हो गई सर तो आसानी से आप ये सारे प्रश्न बना लोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जानने वालों को भेजें सर। जय हो, जय हिंद, जय भारत।